हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम दोस्तों मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मॉडल मॉडल वाले प्रश्न रिट रिट के एग्ज़ाम में स्पेशल तौर से पूछे जाएंगे और ये रिट में मॉडल के 4-5 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको मॉडल्स के नोट्स आपके पास लेकर आया हूँ, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। यह बिल्कुल ही सरल लैंग्वेज में बनाए गए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडल क्या होते हैं। तो दोस्तों मॉडल मॉडल एक सहायक क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यह दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक तो होती हैं प्राइमरी और एक होती हैं सेकेंडरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती हैं, तो देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं। तो यह इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। तो यह प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, यानी कि प्राथमिक सहायक क्रिया होती है। इसके बाद में सेकेंडरी ऑक्सिलरी देखते हैं। तो सेकेंडरी ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, नीड, आउट, ये सभी सेकेंडरी ऑक्सिलरी होती हैं दोस्तों। इसके बाद में नीचे फिर से है आउट, डेयर, यूज, ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी होती हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को एनोमलस फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमलस फाइनाइट वर्ब। यह एनोमलस का अर्थ होता है असंगत। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक, क्या कॉन्ट्रैक्शन? ये कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है संकुचन या सिकुड़न। तो अनोमलस फाइनाइट वर्ब प्लस नोट। अनोमलस फाइनाइट वर्ब के साथ यानी कि छोटा रूप, यानी कि बात जैसे कि डू डू प्लस नोट लगाते हैं तो डोंट हो जाता है उसका शॉर्ट रूप। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि सिकुड़ता मतलब छोटा रूप। तो एनोमलस फाइनाइट वर्ब के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसको शॉर्ट रूप में, जैसे कि डोंट, डजंट, डू प्लस नोट का डोंट, हेज प्लस नोट का हेजंट, कैन प्लस नोट का कैंट, कांट, मस्ट प्लस नोट का मजंट। इसी प्रकार से दूसरा है सब्जेक्ट प्लस एनोमलस फाइनाइट वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के साथ शॉर्ट रूप। एनोमलस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि छोटा रूप। तो जैसे कि आई के साथ विल का प्रयोग करना है तो आई विल। जैसे वी के साथ हैव का प्रयोग करना है तो वीव। आई के साथ एम का प्रयोग करता है तो एम। वी के साथ वर का प्रयोग करना है तो वी वर। इस प्रकार से यह सब्जेक्ट के साथ एनोमलस फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड आदि आते हैं। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, नीड, ought, डेयर, यूज्ड आदि आते हैं। अभी इन इन ऑक्सिलरी का प्रयोग एनोमलस फाइनाइट वर्ब की तरह किया जाता है, यानी कि छोटे रूप से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट रूप से। एनोमलस फाइनाइट वर्ब प्लस नोट। एनोमलस फाइनाइट वर्ब की कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे कि डज प्लस नोट, डजंट, डोंट, हेजंट, कैंट, मस्ट, मजंट। सब्जेक्ट प्लस एनोमलस फाइनाइट वर्ब, जैसे कि आई के साथ विल का प्रयोग करना है तो आई विल, वी हैव, इम, वी वर। इसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से यह है, जैसे कि आई विल या आई सेल आ जाए तो उसके साथ में उसे शॉर्ट रूप में आई विल ऐसे लिखते हैं, यू प्लस विल तो यू वल। आई प्लस एम, आई एम के साथ जैसे कि एम, वी वर, वी के साथ आर, वी वर। ही इज का हीज, आई हैव का आई हैव,
वी हैव का वी, ही हैज का हीज, इसका ही इज का और ही हैज का दोनों का प्रयोग सेम होता है दोस्तों। सी हैज का सीज, जैसे कि ही इज वेटिंग डियर, तो इसका मतलब होता है कि ही इज वेटिंग डियर, वह वहाँ इंतजार कर रहा है। ही इज डन ए गुड जॉब, वह एक अच्छी नौकरी करता है। तो इस प्रकार से यह शॉर्ट रूप से एनोमलस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल, मॉडल क्या होते हैं? तो मॉडल आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब, यह अपूर्ण क्रियाएं होती हैं। मॉडल्स हैव नो नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल मॉडल होते हैं ना जो कि फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होती हैं। यह हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है और यह टेंस को बताती हैं। अनलाइक, जैसे कि अदर वर्ब्स, अन्य क्रियाएं, मॉडल्स डोंट हैव डियर फॉर्म, जैसे कि मॉडल के कोई रूप नहीं होते हैं। जैसे कि वैसी दूसरी क्रियाओं के तो रूप होते हैं, लेकिन इनके एक ही रूप होता है। मॉडल्स आर फंक्शन वर्ड्स, यह फंक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि यह कार्य की स्थिति को बताते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड में कौन 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 सी आते हैं? तो इसमें कंटेंट वर्ड में आते हैं दोस्तों नाउन, नाउन संज्ञा, क्रिया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव यानी कि संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये कंटेंट वर्ड होते हैं। और फंक्शन वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये कार्य को बताते हैं दोस्तों। और जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यू डू इट, यू ब्लैंक स्पेस डू इट, इसमें नेसेसिटी दी गई है। तो दोस्तों नेसेसिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इसमें आवश्यकता बताई गई है। इस तो यह सिंपल वाक्य है। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यू डू इट, तो इसमें पहले वाक्य में दिया गया है, तो यह वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाता है। तो यू मस्ट डू इट, तो इसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले शर्त दी गई है कि तुम्हें बहुत ही सख्त आवश्यकता है, तो यू मस्ट डू इट, तुम्हें ऐसा यह करना ही होगा। इसके बाद में हम देखते हैं यूज्ड, यूसेज ऑफ मॉडल्स, मॉडल के प्रयोग। ये मॉडल का प्रयोग कैसे किए जाते हैं? तो दोस्तों आजकल क्या होता है कि गाइडों में होता है ना जो कि एबिलिटी एक मॉडल दे दिया जाता है और उसका पूरे प्रयोग दे दिए जाते हैं, जैसे कि एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कंपल्सन, ये से मतलब कि एक मॉडल के पूरे यूज दे दिए जाते हैं। लेकिन आज हम मॉडल को तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूजन नहीं हो, उसका यूज के आधार पढ़ेंगे। जैसे कि एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कौन कौन सी टेंस में आते हैं? तो दोस्तों एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी यह कैन और कुड मॉडल में प्रयोग की जाती हैं। कौन से मॉडल में प्रयोग की जाती है दोस्तों? कैन व कुड मॉडल में प्रयोग की जाती हैं। अब कैन का प्रयोग तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। जहाँ पर प्रेजेंट में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बताई जाती हैं, वहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है। और यदि पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बताई जाती हैं तो कुड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है कि एज सी इज ए ट्रेंड डांसर, वह एक अच्छा प्रशिक्षित नर्तक है, वह एक अच्छी प्रशिक्षक नर्तक है। तो सी डांस वेरी वेल, तो वह अच्छे से डांस कर सकता है। तो सी कैन वेरी वेल, तो इसमें इज का
प्रयोग किया गया है, यानी कि वह पहले से ही अच्छा ट्रेंड डांसर हैं, तो सी कैन डांस वेरी वेल, वह अच्छे से नृत्य कर सकती है। इसी प्रकार ये प्रेजेंट में था। इसी प्रकार ही ईट प्रॉपरली वेन हिज टीथ वर इंटैक्ट, वह वह खाना अच्छी तरह उचित रूप से खा सकती थी। वेन कब, जब उसके दांत अच्छे क्षतिग्रस्त नहीं थे, यानी सलामत थे। तो इसमें वेन का प्रयोग किया गया है, जो पास्ट टेंस का सूचक है। कौन से टेंस का सूचक है? पास्ट टेंस का। तो पास्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार आगे की तरफ अगला उदाहरण है, ही आउट डू हिज कॉम्पिटिटर्स, यानी कि वह अन्य व्यक्तियों से बेहतर कर सकता है, यानी कि अन्य कंपटीटर्स के साथ उसको पीछे छोड़ सकता है। तो इसमें प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। तो छोड़ सकता है, तो इसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आगे का अगला उदाहरण है, दिस रूम कैन अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, यह रूम, इस रूम में ऑल ऑफ अस, सभी को जगह मिल सकती है, यानी कि जगह दे सकता है। तो इसमें कैन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद में अगला उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, बीइंग ए रिच मैन ही फुलफिल ऑल दियर डिमांड्स, एक अमीर व्यक्ति ही कैन फुलफिल देयर डिमांड्स, वह सभी व्यक्तियों की मांग को पूरी कर सकता है। क्या कर सकता है? सभी व्यक्तियों की मांगों को पूरा कर सकता है। तो इसमें इसलिए कैन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगला है, ही स्पीक इंग्लिश वेन, जब ही वॉज हार्डली 7 years ओल्ड, जब वह 7 years का था, इसमें था, तो वह अच्छी तरह से इंग्लिश बोलता था, मतलब कि ही वॉज हार्डली 7 years ओल्ड, तो वह इंग्लिश बोलता था। तो इसमें कुड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें वेन का प्रयोग किया जाता है, तो कुड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सी लुक आफ्टर हर सेल्फ बिफोर सी फेल इल, सी लुक आफ्टर, वह उसकी देखभाल स्वयं करती थी, बिफोर पहले, जब सी फेल इल, वह बीमार थी, तो वह उसकी खुद से देखभाल करती थी। तो इसमें पहले, यानी कि पहले वाले समय का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कुड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि एबिलिटी को प्रेजेंट और पास्ट में तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि एबिलिटी को फ्यूचर टेंस में, मतलब कि भविष्य के लिए प्रयोग किया जाना है, तो उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो एबिलिटी इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में एबिलिटी बताने के लिए विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे कि कैसे, समझ में नहीं आया तो हम इसको देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से। तो जैसे कि यू ब्लैंक स्पेस स्पीक इंग्लिश इन ए फ्यू वीक्स, तुम कुछ सप्ताह में ही इंग्लिश बोलना बोल सकते हैं, यानी कि तुम कुछ सप्ताह में ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो यू विल बी एबल टू, तुम सक्षम हो सकते हैं। तो इसके लिए भविष्य में एबिलिटी बताने के लिए विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण है, जैसे कि वी विल बी एबल टू बाई इट व्हेन वी बिकम रिच, जैसे कि इसमें व्यक्ति की इच्छा बताई जा रही है। जैसे कि व्हेन वी बिकम ए रिच, जैसे ही हम अमीर आदमी बन जाएंगे, तो हम वी विल बी एबल टू बाई, कुछ चीज़ों को खरीदने की इच्छा करेंगे, तो उसको खरीद सकते हैं। वह कब खरीद लेंगे? जब
हम अमीर आदमी बन जाएंगे। अभी बना नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए कल्पना कर रहा है। तो इसलिए से वी विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वी विल के लिए शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यह पहला यूज पूरा हुआ है, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देख, यूजेस ऑफ मॉडल, जहाँ पर एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी प्रेजेंट टेंस में है, वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण की तरफ से हम समझते हैं, एज सी इज ए ट्रेन डांसर, सी डांस वेरी वेल। वह एक अच्छी डांसर हैं, तो वह अच्छे से नृत्य भी कर सकती है। तो इसके लिए कैन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ही इट प्रॉपरली व्हेन हिज टीथ वर इंटैक्ट। वह अच्छी तरह से खाना खा सकते थे जब उसके दांत सही सलामत थे। यानी कि पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो कुड का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, ही आउट डू हिज कॉम्पिटिटर। वह अन्य व्यक्तियों को पीछे छोड़ सकता है। तो इसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, दिस रूम कैन अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। यह रूम सभी को शरण दे सकता है या जगह दे सकता है। तो इसलिए इसका कैन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगला है, बीइंग ए रिच मैन ही फुलफिल्ड ऑल दियर डिमांड्स। वह अमीर आदमी है जो कि सभी व्यक्तियों की मांगों को पूरा कर सकता है। तो इसलिए कैन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, ही स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज हार्डली 7 years old। जब वो 7 वर्ष का था तो वह इंग्लिश बोल सकता था। तो इसलिए कुड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगला है, सी कुड लुक आफ्टर बिफोर सी फेल इल। जब वह बीमार थी तो वह स्वयं की देखभाल करती थी। तो इसलिए कुड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एबिलिटी का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार आगे की तरफ पढ़ते हैं कि यह तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हो गई है एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। तो इसी प्रकार यदि यही फ्यूचर यानी कि भविष्य में बतानी है, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसके लिए वी विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यू स्पीक इंग्लिश इन ए फ्यू वीक्स। वह कुछ सप्ताह में इंग्लिश बोल सकता है। तो वी विल बी एबल टू, वह इंग्लिश बोलने में सक्षम हो सकता है। इसी प्रकार अगला है, वी विल बी एबल टू बाई इट व्हेन वी बिकम रिच। जब वह अमीर बन जाएगा, तो वह उसकी आवश्यक चीज़ों को खरीदने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो वी विल बी एबल टू। तो इस प्रकार से यह वी विल बी एबल टू का प्रयोग बिल्कुल ही रेयर केस में किया जाता है, क्योंकि अधिकतर का कैन और कुड का ही प्रयोग किया जाता है, और परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत से विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि यह कौन से एग्ज़ाम के लिए अच्छा है? तो यह दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी ग्रामर है, तो ग्रामर में मॉडल का प्रयोग अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशल रीट के लिए भी और सेकंड ग्रेड के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रयोग होता है नेसेसिटी या कंपल्सन। नेसेसिटी या कंपल्सन, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, और कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता। प्रेजेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता की, जहाँ पर आवश्यकता उपस्थित होती हैं, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट, और बिल्कुल कोई रेयर केस होता है जहाँ हैव टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर प्रयोग मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर आवश्यकता प्रदर्शित की जा रही है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पर आवश्यकता की अनुपस्थिति होती है, जहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ नीड नॉट या नीडंट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि द कैंडिडेट्स आंसर 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। सभी कैंडिडेट्स यानी कि सभी परीक्षार्थियों को
10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो अनिवार्य के लिए ये आवश्यक आवश्यक यानी कंपल्सन है। तो इसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाएगा? मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अगला है, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू एलिजिबल टू वोट। यानी कि वोट देने के लिए एटलीस्ट 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। कितना वर्ष का होना अनिवार्य है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के बिना आप वोट नहीं दे सकते, तो यह अनिवार्य है, तो इसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार है, प्लांट्स गेट वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए यानी वृद्धि करने के लिए पानी और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार यू ब्लैंक स्पेस ओपन द डोर टू गो इनसाइड। अंदर जाने से पहले दरवाजे को खोलना होगा, तो इसलिए इसका मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बिना दरवाजे को खोले हुए कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, वी वी मस्ट वी मस्ट प्ले वेल टू विन द ट्रॉफी। यानी कि ट्रॉफी जीतने के लिए अच्छे से खेलना पड़ता है, तो मस्ट का प्रयोग, क्योंकि यदि आप अच्छे से नहीं खेलेंगे तो ट्रॉफी को नहीं जीत सकते, तो इसलिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन संडे। यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि संडे को स्कूल बंद रहता है, तो बच्चों को कोई आवश्यकता नहीं है स्कूल जाने की संडे के दिन। तो जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर नीड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नीड नॉट नीडंट का प्रयोग किया जाता है। इसी पे अगला है, यू 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 आंसर एवरी क्वेश्चन करेक्टली बट मोस्ट ऑफ योर आंसर शुड बी राइट। तुम्हें तुम्हें प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, बट मोस्ट ऑफ योर आंसर शुड बी राइट। तुम्हारे अधिकतर आंसर सही हैं, तो नीड नॉट, यानी कि तुम अधिकतर क्वेश्चनों के सही आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। इसी पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, द विंडो लुक क्लीन सो यू वॉश देम। यह यह विंडो यानी कि खिड़की बहुत ही मतलब कि साफ दिखाई दे रही है, तो इसे तुम्हें वॉश यानी कि साफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही साफ है, तो उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसका में नीड नॉट का प्रयोग नीडंट का प्रयोग किया गया है। अगला है, यू ड्राइव फास्ट। तुम्हें तुम यू ड्राइव फास्ट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच दियर। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तो तुम्हें फास्ट चला गाड़ी फास्ट चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें नीडंट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार है, नीड नीड को मार्जिनली वर्ब्स यानी मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो इसके यूज को देखते हैं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी एक तो होते हैं नीड का प्रयोग, एक तो किया जाता है वर्ब की तरह, एक किया जाता है मॉडल की तरह। तो दोस्तों यह कंफ्यूजन रखता है अक्सर विद्यार्थियों में कि नीड का प्रयोग कहाँ पर, तो यह वर्ब है कहाँ पर मॉडल है। तो जहाँ पर नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वहाँ पर क्या आएगी, नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वहाँ पर यह वर्ब मानी जाएगी। यदि नीड प्लस डायरेक्ट यदि टू नहीं आएगा तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मॉडल माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यू ब्लैंक स्पेस टू वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, तो टू के साथ नीड, तो यहाँ पर यह मेन वर्ब है, क्योंकि यदि टू नहीं आता तो यह मॉडल मानी जाती है। जैसे कि नीचे है, यू वर्क वेरी हार्ड, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह नीड मॉडल है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, यू यू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह नीड मॉडल है। क्या है दोस्तों? मॉडल है। इसी प्रकार वी
wait there for an hour before the bus come. वी है टू, यानी कि हम बस का यहाँ पर घंटों से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि जब तक बस नहीं आ जाती इससे पहले हम बस का इंतज़ार करना पड़ा। यानी कि पास्ट फॉर्म यानी मस्ट और हैव का यदि पास्ट रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट में तो मस्ट आता है, और यदि पास्ट में प्रयोग करना है तो इसमें यहाँ पर हेड टू आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हेड टू, यानी कि मस्ट और हैव का पास्ट रूप होता है हेड टू, तो हेड टू आएगा। इसी प्रकार से यदि प्रेजेंट में हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग कर सकते हैं? हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए पास्ट में हेड भी हो जाता है। तो दोस्तों यह हैं, आज हमने मॉडल्स के दो यूजेस देख लिए हैं। इसी प्रकार हम अगली क्लास में दोस्तों अगले यूसेज को बारे में देखेंगे। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। यह परीक्षा कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।